हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय संस्कृति जिसके बड़े अपने जीवन मूल्य और सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उनमें से एक नियम यह है कि जब भी किसी शुभ काम का प्रारंभ होता है तो दीप प्रज्वलन के साथ होता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। चौह दिशाओं में ज्ञान जाए, ये इसका पैगाम है। मैं आग्रह करूंगा सतपाल जी, हाँ, सतपाल जी और आदरणीय, हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबकी एक तीव्र चाहत होनी चाहिए और है कि हम स्वस्थ जीवन जिए, ऐसा जीवन जिसमें शरीर निरोग, सुकून और शांति के साथ जीवन जिया जाए। और इसका एकमात्र माध्यम योग है। 3 दिन आज होने को है। आज तीसरे दिन का ये 7वां ध्यान शिविर का प्रारंभ है। आप ध्यान गंगा की गहराइयों में जाकर डूबकर आनंद से सराबोर हो रहे हैं। मैं इस सराबोर को और ज्यादा डुबकी गहराई में लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय देशराज जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। उस यज्ञ के समान ये जो कार्यक्रम चल रहा है ध्यान गंगा, उसमें और गहराई में हम सबका डुबोकर मार्गदर्शित करें, कृतार्थ करें। धन्यवाद। मंत्रोच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर, हाथ जोड़ लें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय मौन एवं ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा ये सौभाग्य है और प्रभु की हम पर कृपा है कि हमें 3 दिन तक एक साथ इस पवित्र प्रांगण में रहते हुए इस दिव्य ध्यान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। भिन्न भिन्न विषयों पर आप पिछले 2 दिन से चर्चा सुनते आ रहे हैं। ध्यान का अभ्यास किया, मौन का अभ्यास किया, विभूति पाद का आपने अच्छी तरह से अध्ययन आप कर रहे हैं, पुस्तक आपको मिल चुकी है। पर इस समय ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा ध्यान पर विशेष चर्चा करेंगे। आज वो चर्चा जो वास्तव में मुझे ध्यान में ले जाने में बहुत सहायक होगी। इस समय एक रिक्वेस्ट होगी, पेन कागज नहीं चलाएंगे क्योंकि ये साधना अलग है। सुबह लाइटें थोड़ी बंद कर दें, केवल यहाँ की लाइट मंच की से मेन लाइट रहे, बाकी सारी लाइटें बंद करें। और लास्ट में एक स्टेज आ जाएगी जब ध्यान का अभ्यास होगा, मैं इशारा कर दूंगा, उस समय ये लाइट भी बंद कर दी जाएगी। वास्तव में
आज आदि शंकराचार्य को जानेंगे और अपने को जानेंगे, मैं कौन हूं, फिर ध्यान में जाएंगे। जब हमारा देश आडंबर की दुनिया में मेरा धर्म फंसा हुआ था, वैदिक धर्म, लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। ये 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, कि वो किस ओर जाएं, किस धर्म से जुड़ें, क्या है धर्म, सही धर्म किसको कहते हैं। उस समय एक दिव्य आत्मा ने भारत की धरती पर जन्म लिया, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से जाना गया। आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी गांव में हुआ, जो आपने एक बेंगलोर है, एक मैंगलोर है। मैंगलोर से कोई 50-60 किलोमीटर की दूरी पर बाई बस थोड़ा जंगल में से जाते हुए ये रास्ता पड़ता है। 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का इस गांव में, कालड़ी गांव के नाम से स्थान जाना जाता है, जहां उनका जन्म हुआ। मां का नाम आरंभा और पिता का नाम शिव था। आपको ध्यान से सुनना है। कई बार मेरे आसपास जब आपको शब्द सुनाई देता है मेरे से आगे, तो एकाग्रता भंग होती है ध्यान में। ऐसा नहीं करना। निसंतान थे वो, कामना थी एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव की आराधना की पति पत्नी ने। भक्ति योग में एक काम्य भक्ति आती है। काम्य भक्ति होती है किसी इच्छा को मन में रख करके जब हम भगवान को या भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो उस समय भगवान शिव की कृपा से घर में एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शंकर रखा गया। उनकी 5 वर्ष की आयु रही होगी, तो एक दिन पिता ने एक कटोरा दूध उनको दे करके पिता कहने लगे कि पुत्र, आप माँ राजराजेश्वरी, देवी राजराजेश्वरी को इसका भोग लगा दो। उनको ये प्रसाद अर्पित करके जो प्रसाद शेष बचेगा आप स्वयं भी ग्रहण कर लेना और बाकी अन्य सदस्यों को भी दे देना। पिता का आदेश पाकर के बालक शंकर अपने भोलेपन और दिव्यता के साथ कटोरे को मंदिर में देवी राजराजेश्वरी के सामने रख दिया और आंखें बंद करके बैठ गए और मां को प्रार्थना करने लगे, हे मां, तू ये प्रसाद ग्रहण कर। घंटों बैठे रहे, आंखें खोली तो कटोरा दूध का यूं रखा था, उसमें से एक बूंद भी इधर से उधर नहीं हुआ। बालक शंकर ने कहा, नहीं मां, तुझे आज प्रसाद ग्रहण करना होगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक तू प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी। मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तूने प्रसाद ग्रहण नहीं। दृढ़ संकल्प ले लिया। कहते हैं देवी राजराजेश्वरी ने बालक की ये जिद और बालक की दिव्यता और सहजता और सरलता को देखते हुए मां राजराजेश्वरी प्रकट हुई और उसने वो दूध ग्रहण कर लिया। अब दूध ग्रहण कर लिया तो कटोरा खाली हो गया। अब कटोरा खाली हो गया तो अब उसके दिमाग में आई कि अब मैं बांटूंगा क्या। तो फिर आंख बंद करके बैठ गया और कहते हैं कि उसने फिर मां राजराजेश्वरी को प्रार्थना की, हे मां, थोड़ा दूध वापस कर दो।
मैं बांटूंगा क्या, पिता का आदेश है। आप कहते हैं कि उसकी इस दिव्यता और सरलता से माँ फिर प्रकट होकर के, और उसने अपना दूध उस कटोरे के अंदर वापिस किया। दिव्य बालक ने वह प्रसाद ग्रहण कर अन्य को बांट दिया और मां अंतर्ध्यान हो गई। बच्चे की दिव्यता बढ़ती चली गई। 7 वर्ष की आयु थी, पिता ब्रह्मलोक चले गए, देहांत हो गया स्थूल शरीर का। मां अकेली पड़ गई आरंभा, बच्चे की लालना पालना अकेली ने की। उसको शिक्षा शास्त्रों की जितनी दिलवा सकती थी दिलवाई, लेकिन उसकी बुद्धि कुशाग्र थी बालक की। और शंकर 16 वर्ष की आयु तक सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर गया। पर जब वो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, ज्ञान प्राप्त करते करते उसके मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन में नहीं जाना, संन्यास धारण करना है। तो वो अपनी माँ को कहने लगा, माँ मेरी गहरी इच्छा है कि मैं संन्यास धारण करूं। माँ ने माँ की ममता में इनकार कर दिया, कहने लगी, पुत्र अगर तूने संन्यास धारण कर लिया मेरा क्या होगा। आज्ञाकारी पुत्र था, जब तक माँ की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं संन्यास धारण नहीं करूंगा। पर दृढ़ इच्छा किसकी थी, संन्यास धारण करने की। अब सोच में पड़ गया। एक दिन माँ और पुत्र दोनों कलाड़ी गांव के पास में एक नदी बहती थी। पहले ये सुविधाएं तो थी नहीं जो आज जिन सुविधाओं के लिए आप रहते हैं जिनके साथ। तो माँ और बेटा दोनों उस नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही स्नान करने गए, एक मगरमच्छ ने शंकर के पांव को पकड़ लिया। माँ चिल्लाई, कोई हो तो आओ और मेरे बच्चे की जान बचाओ। कोई आसपास नहीं था, कोई नहीं आया। माँ चिंता में पड़ गई, पर शंकर ने चिंता तनिक भी नहीं की। अवसर पाया तो शंकर बोला, माँ मैं मरने की इच्छा सन्यासी के रूप में चाहता हूं, तो इसकी अनुमति अगर तू दे दे तो शायद जान बच जाए। अब माँ को उस समय सन्यासी का रूप नजर नहीं आया, अपने बच्चे की जान नजर आई और उसने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की और बच्चे को कहा कि मैं तुम्हें सन्यासी बनने की अनुमति देती हूं, बस हे ईश्वर मेरे बच्चे की जान बचा दो। जैसे ही उसने माँ आरंभा ने शंकर को सन्यासी बनने की अनुमति दी, मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया और मगरमच्छ वापस पानी में लौट गया। अब वायदा तो वो हो गया। जैसे घर आए तो मां मुकर गई। मां है ना, कल मां पे ध्यान किया था आपने, मां होती ऐसी है। कहने लगी, नहीं पुत्र तू संन्यास धारण नहीं करेगा। मां तूने भगवान से वायदा किया है, कैसे तू पीछे हट सकती है मुझे इस अनुमति देने से, ऐसा मत कर। कहता मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दे तू, फिर मैं तुझे अनुमति दे सकती हूं कि जब मैं बूढ़ी और बीमार हो जाऊंगी, अपना काम करने लायक नहीं रहूंगी, तो मेरी सेवा कौन करेगा, मैं तो अकेली हूं। और जब मेरा देहांत होगा, बोलो, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो तुरंत शंकर ने कहा कि मां
जब तू बीमार होगी और तुझे मेरी ज़रूरत होगी, मैं वायदा करता हूँ कि मैं तेरे पास आऊँगा और तेरा अंतिम संस्कार भी मैं ही करूँगा। जबकि सन्यास का एक नियम होता है कि जब कोई सन्यास लेता है तो उसका भी कर्मकांड कर दिया जाता है और सन्यासी बनते ही उसका पुनर्जन्म माना जाता है, उसका परिवार से कोई रिश्ता, सन्यास का नियम ये होता है। तो जब माँ को ये दोनों वायदे मिल गए तो माँ ने कहा अब तो सन्यासी बन सकता है। उस समय कहते हैं कि शंकर बालक 16 वर्ष की आयु में घर त्याग करके गुरु की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले उसने क्या किया, गुरु की खोज से पहले वो गांव के पास एक जगह है श्रृंगेरी, जो मठ भी है, वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने पहला जो है ना, उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया वेदांत का। और फिर वो गुरु की खोज में चले। वहाँ से जब वो उत्तर भारत में नर्मदा नदी के किनारे चल रहे थे तो उसमें चलते चलते उनको कोई सन्यासी मिले और उन्होंने अपनी योग विद्या के बल से जान लिया कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं। उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके अपनी इच्छा जताई कि आप का मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। उन सन्यासी का नाम था स्वामी गोविंद भगवत पाद। स्वामी गोविंद भगवत पाद ने बालक को देखा और कहा कि तुम्हें मैं दीक्षा क्यों दूं, मैं क्यों गुरु बनूं तुम्हारा, तुम कौन हो? तो कहते हैं उस समय बालक ने जो जवाब दिया वो 6 श्लोक बतलाए। बोले, कितने बोले? जिसे निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलो निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है। और उन 6 सूत्रों को, उन 6 श्लोकों को आत्म षटकम भी कहा जाता है। उनको जब बोला तो इतने प्रभावित हुए वो, कौन? गुरु। तो उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया, अपना शिष्य बना करके और उनको शिक्षा दी। शिक्षा दे करके उनको गीता की, ब्रह्म सूत्रों की, वेदों की पूरी शिक्षा देने के बाद आदि शंकराचार्य को कहा कि अब आप अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार करो। पहले आप कहाँ जाओ? बनारस, काशी, वहाँ पर अध्ययन करो। उन्होंने काशी गए, अपनी साधना की, भाष्य लिखे, गीता पर लिखा, चूड़ामणि लिखी, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखा। उस समय योग विद्या के बल से उनको जानकारी मिली कि उनकी मां बीमार है, जबकि उससे पहले उन्होंने पूरी यात्रा भी की देश की। जैसे श्रृंगेरी मठ बना तो उन्होंने 4 मठ देश में भिन्न भिन्न कोनों में बनाए। माँ के पास पहुंच गए योग विद्या से पता करके कि मेरी माँ, बोलो, बीमार है। देखा वास्तव में माँ बीमार थी। माँ की सेवा की, माँ का देहांत हो गया। नंबूदरी समाज से संबंध रखते थे शंकर। वो सब जब वापस आए शंकर अपनी माँ के पास, सब नाराज हो गए। इस बात को लेके एक सन्यासी ने दोबारा दहलीज पर पांव क्यों रखा? बोलना बंद, आना बंद, जाना बंद,
पूरे संबंध तोड़ दिए। अब माँ का मृत शरीर घर में और शंकर अकेला, किसी ने गांव में उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने मां के शरीर को खींचा और पीछे के आंगन में ले गए, योग विद्या से अग्नि प्रज्वलित की और मां का दाह संस्कार कर दिया। पूरे नंबूद्री समाज, ब्राह्मण समाज को उसी समय मुख से बोले कि आज के बाद कोई नंबूद्री ब्राह्मण समाज अपने मृत शरीर को शमशान नहीं ले जा पाएगा, उसको अपने घर में ही दाह संस्कार करना पड़ेगा। और आज भी अगर आप वहाँ जाओ तो ये प्रथा है। वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होती है घर के सदस्य की, तो उसे अपने ही घर के आंगन में दाह संस्कार कर दिया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं गए शंकर। जब उन्होंने ये यात्राएं की तो इस यात्रा को दिग्विजय यात्रा का नाम दिया गया। अब वो शंकराचार्य तो बन ही चुके थे, जब दिग्विजय यात्राएं करके वो बड़े बड़े पंडितों से मिले, उनको अद्वैतवाद की बातें बतलाई, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वाद विवाद किया, न जाने कितने पंडितों को हराया और वो उनके शिष्य बन गए, उनके साथ चल पड़े। बहुत बड़ी यात्रा थी ये, महान यात्रा जिसको हम कहेंगे, जिसमें एक दृष्टांत आता है, आप कथाओं में सुनते होंगे कि एक बार वो महिष्मति की राज्यसभा के मुख्य पंडित मंडन मिश्र हुए, जिनकी धर्मपत्नी विदुषी भारती जिनका नाम था, उनके घर पता चला कि वो बहुत बड़े पंडित हैं और शंकराचार्य उनके घर पहुंच गए। जैसे ही शंकराचार्य ने दहलीज पे पांव रखा, पंडित का रक्तचाप बढ़ गया और भली बुरी सुनाने लगे। ये मंडन मिश्र कर्म कांड किया करते थे, संस्कार किया करते थे, लेकिन वो अद्वैतवाद में विश्वास नहीं करते थे और सन्यास में भी विश्वास नहीं करते थे। खरी खोटी सुनाई, ऊंचा बोलना शुरू किया। आसपास के पंडित इकट्ठे हो गए, सबने समझाया कि घर पर आया हुआ मेहमान होता है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में दोनों में एक समझौता हुआ कि बैठ करके अपनी अपनी बात को रखते हैं और एक वाद विवाद करते हैं। क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। जो जीत जाएगा वो ठीक। शंकर के ऊपर शर्त लगा दी कि अगर तू हार गया तो तुझे शादी करनी पड़ेगी और वैवाहिक जीवन जीना पड़ेगा। मंजूर। जज चाहिए था, निर्णायक। विदुषी भारती शंकर से पूछा, बोलो किसको जज बनाया जाए? उन्होंने मंडन मिश्र की धर्म पत्नी को ही निर्णायक बना दिया। देखिए आप, जबकि जोखिम भरा निर्णय था, विरोधी पक्ष की धर्म पत्नी को निर्णायक बनाना, पर वो बहुत विद्वान थी। कहते हैं 17 दिन तक वो शास्त्रार्थ चला। बोलिए कितने दिन? 17 दिन तक। आता है ये दृष्टांत आता है। और माँ विदुषी भारती ने दोनों के गलों में कमल के फूल की माला पहना दी और वो कुछ देर के लिए, कुछ उनको किसी काम से जाना पड़ गया। जब वापस लौट करके आई, शास्त्रार्थ चलता रहा, तो निर्णय लेने की घड़ी आ गई। उन्होंने अपने पति को हारा हुआ घोषित कर दिया। बाकी पंडित कहने लगे, जब आपने लास्ट वाला शास्त्रार्थ सुना ही नहीं, आपने ये निर्णय कैसे ले दिया? ये निर्णय ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये निर्णय ठीक है। तो माँ विदुषी भारती कहने लगी, जब मैं यहाँ से चली थी, दोनों के गले में माला में जो कमल के फूल थे वो खिले हुए थे
और जब मैं वापस आई तो मंडन मिश्र, पंडित मंडन मिश्र के गले के जो फूल है वो मुरझा गए। इसका अर्थ है ये हारे हैं, हारने पर इनको क्रोध आया है, अंदर से क्रोध आया, अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि के कारण ये फूल प्रज्वलित हुए और शंकराचार्य के फूल फ्रेश हैं। तुमको वैसे इस कहानी के अंदर एडिशन और ज़्यादा भी है, पर ध्यान का कार्यक्रम है, कई बार छोटा करना पड़ता है। ये सिर्फ एक हमें अपने संस्कृति की बात, अपने सभ्यता की बात, अपने महापुरुषों की बात, अपने सिद्धों की बात की जानकारी अगर हो तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो अपनी ये यात्रा ऐसे करते करते कहते हैं आखिर में भगवान शंकर गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी में एक ऐसे पंडित से उनकी भेंट हो गई जो उनको चाहते नहीं थे और वो तांत्रिक विद्या के विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर, तब तो वो आदि शंकराचार्य बन चुके थे, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या कर से उनके ऊपर कुछ कर दिया जिससे कि वो बीमार हो गए। पर एक उनके बवासीर का रोग कहते हैं उनको हुआ था उस समय। लेकिन उनके एक दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था पद्मपाद, उनको उस तंत्र विद्या को काटने का तरीका पता था, उन्होंने उसका इलाज किया, वो ठीक भी हो गए। फिर कहते वहाँ से वो केदारनाथ गए, जोशी मठ बना और वहाँ से वो हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। 788 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, 820 ईस्वी में ब्रह्मलोक सिद्धार्थ गए। ये उनकी जीवन की यात्रा रही। और आप यकीन मानिए 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य इस देश को, इस सनातन को, इस धर्म को, इस समाज को वो दे गए जो आज तक कोई संत, कोई सिद्ध पुरुष नहीं दे पाया। अगर मैं ये कहूँ कि आज जिस वैदिक धर्म के साथ हम जीवन जी रहे हैं, उसके प्रचार और प्रसार और उसको जिंदा रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है इस धरती पर तो वो आदि शंकराचार्य हैं। आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। आप नए साधक जुड़ गए, कभी भी ये मानना करें आप। आपका ये जो वार्ता है ये आपको YouTube पर भी मिलेगी, तो इसमें हमें बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है सारा। इसीलिए हमेशा पहले शांत मन, ये जो बीच में बोलने वाली आदत है ये आपका अशांत मन दर्शाता है। अध्यात्म में कल से मौन के बारे में आपको समझाया किया, क्या किया आपने बीच में बोल के सबका ध्यान भटका दिया। आप थोड़ा सा शांत रहिए ना, शांत रहिए प्लीज। शंकराचार्य ने कुछ विशेष विचार दिए, जैसे माया क्या है और अविद्या क्या है। कल भी ये बात बतलाई थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। शंकर के मत के अनुसार माया ब्रह्मा का ही रूप है, ब्रह्मा में ही वास करती है, लेकिन ब्रह्मा माया से प्रभावित हम तो हो जाते हैं। और जिस दिन हम इस माया से प्रभावित होना बंद हो जाएंगे, हम ही ब्रह्मा बन जाएंगे। ये शंकर, आदि शंकराचार्य ने विचार दिया। और ब्रह्म के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही पूर्णतः सत्य है, वही निर्गुण है, वही पूर्ण सत्य है, वही अनंत है, वही सर्वव्यापी है, वही सर्वशक्तिमान है, वही इस जगत का आधार है। वही, बोलिए, इस जगत का आधार है। उन्होंने
शंकराचार्य ने बतलाया कि जब हम ब्रह्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो वो ईश्वर बन जाता है। ईश्वर इस जगत का सृष्टा है। ब्रह्मा ही ईश्वर बन जाता है, जो इस सृष्टि का बोलिए रचयिता है, वही पालन करता है। अलग नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, एक ही शक्ति के रूप हैं। वही संहार करता है, वही नित्य है, वही अपरिवर्तनशील है, वही सविशेष ब्रह्मा है, और वही माया रूप ब्रह्मा है जो इसको रचने लग रहा है। और शंकर कहते हैं, आदि शंकराचार्य, कि ब्रह्मा और आत्मा ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग नहीं। इसीलिए इसी को अद्वैतवाद कहा गया है। बोलिए क्या कहा गया? अद्वैतवाद। आत्मा स्वयं में सिद्ध है, आत्मा सभी अवस्थाओं में विराजमान है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा निराकार है। बस जब आत्मा का संबंध इस शरीर से होता है, जब आत्मा का संबंध मेरे मन से, मेरी इंद्रियों से, मेरे चित्त से, मेरी बुद्धि से, मेरे अहंकार से होता है, तो ये आत्मा जीव बन जाती है। और फिर मैं अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानने लगता हूं। क्या मानने लगता हूं? जो मेरे कलेश का और दुखों का, बोल दीजिए, बस जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी और ये कर्ता और भोक्ता का भाव खत्म हो जाएगा, मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा, फिर आत्मा ही ब्रह्मा बन जाएगी, जिसे मोक्ष कहा गया है, जिसे मोक्ष कहा गया है। आइए हम उन 6 सूत्रों पर थोड़ी चर्चा कर लें। ये तो एक जिन्होंने वो सूत्र दिए, श्लोक दिए, निर्वाण षटकम, जिसका मैंने नाम बतलाया, क्या कहा उसको? आत्म षटकम बतलाया। निर्वाण षटकम का अगर हम प्रतिदिन प्रार्थना के रूप में, एकांत में बैठ करके भजन के रूप में इसको गाएं भावों के साथ, तो ऐसा मानना है कि व्यक्ति का क्रोध और अहंकार समाप्त हो जाता है। ऐसा मानना है कि उसका मन शांत होने लगता है, वो अंतर्मुखी होने लगता है, उसके लिए ध्यान में जाना सहज हो जाता है, उसे आध्यात्मिक अनुभूति होने लगती है। निर्वाण का मतलब होता है साउंडलेस, आवाज से रहित, फॉर्मलेस, निराकार, अर्थात जो मोक्ष को दिलाने वाला हो, जो मुक्ति को दिलाने वाला हो, जो मुझे बंधन मुक्त बनाने वाला हो। महर्षि पतंजलि ने, आदि शंकराचार्य ने, जब उनसे उनके गुरु ने प्रश्न किया, तब आदि शंकराचार्य ने ये 6 श्लोक दिए, उसमें उन्होंने अपना परिचय दिया। पहले 5 सूत्रों में उन्होंने ये बतलाया, ना मैं ये हूं, 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 और आखिरी सूत्र में बतलाया कि मैं कौन हूं। और उन्होंने कहा कि चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शुद्ध चेतना हूं। तो क्या है ये 6 सूत्र? आइए इनको समझते हैं, और फिर इनको बीच में आपको गायन भी करवाएंगे आपका। पहला सूत्र है, मनोबुद्धि अहंकार चितानि न
च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आखिरी लाइन आप मेरे साथ जरूर दोहराएंगे, ठीक? मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जरा इसका अर्थ समझेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहम, इसमें हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं। अंतःकरण चार चीजों को लेकर के बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब को इकट्ठा कर दो, उसको क्या बोलते हैं हम? बार बार ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, अंतःकरण। मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं, बोलिए, अहंकार नहीं। इन चारों को अंतःकरण चतुष्ट भी कहा गया है। मन का मतलब क्या होता है? जो इच्छा करता है, जो कल्पना करता है। बुद्धि क्या करती है? जो निर्णय लेती है। अधर्म का निर्णय भी तो बुद्धि लेती है। और मन क्या इच्छा करता है? पैसा आए, कोठी आए, कार आए, पुत्र हो, ये होए, वो होए, रागी बनाती है। चित्त, जहां पर मेरे कर्मों के अनुभूतियां संचित होती है, उसको चित्त कहते हैं। अहम क्या होता है? जो आपने किया उसका अभिमान, मैं और मेरा। ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं। न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, ज्ञान इंद्रियों की बात की है। श्रोत्र कहते हैं कान को, जीवा जीवा को कहते हैं, घ्राण कहते हैं नासिका को। ना मैं कान हूं, ना मैं जीवा हूं, ना मैं त्वचा हूं, ना मैं नासिका हूं, ना मैं नेत्र हूं। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। व्योम कहते हैं आकाश को। ये जो पांच तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। न मैं भूमि हूं, न मैं जल हूं, न मैं अग्नि हूं, न मैं वायु हूं, न मैं आकाश हूं। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं। अब भाव देखिएगा आपको कैसे, शुद्धि का इससे बड़ा मार्ग कोई हो नहीं सकता। दूसरा सूत्र क्या बतलाया? न च प्राण संघो न व पंच वायु न व सप्त धातु न व पंच कोश न वाक पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न चा प्राण संघो न व पंचवायु। क्या कहते हैं? मैं प्राण नहीं हूं, मैं प्राण ना, प्राण के मैं पांचों रूप हूं। मुख्य प्राण, समान प्राण, अपान प्राण, उदान प्राण और व्यान। कहते हैं मैं इन प्राणों में से कोई सा भी प्राण नहीं हूं। न वह सप्त धातु न वह पंचकोश। सप्त धातु जिससे ये शरीर बना, रक्त,
रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। रस बोलते हैं प्लाज्मा वाले भाग को, रक्त बोलते हैं खून को, मांस बोलते हैं जो आपकी मांसपेशियां बनती है, मेद बोलते हैं उसमें से निकली हुई चर्बी को, वसा को, अस्थि बोलते हैं हड्डी को, मज्जा बोलते हैं उसके बोन मैरो को, वीर्य बोलते हैं अपनी सामर्थ्य शक्ति को, प्रजनन प्रक्रिया के अंदर प्रयोग में आने वाले तंतु। मैं इनमें से कुछ नहीं हूं, ना रस हूं, ना रक्त हूं, ना मांस हूं, ना मेद हूं, ना अस्थि हूं, ना मज्जा हूं, ना वीर्य हूं। मैं नहीं। न व सप्त धातु, न व पंचकोशा, न पंचकोशा। मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं मनोमय कोश नहीं हूं, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं हूं। न वाक पाणी पादो, न चोपस्थ वायु। वाक बोलते हैं जीवा से जो आप बोलते हो, वाणी। पानी बोलते हैं हाथ को, पाद बोलते हैं पैरों को, उपस्थ बोलते हैं प्रजनन अंगों को, पायु बोलते हैं गुदामूल को, गुदा द्वार को। क्या है ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं पांचों। क्या है मेरी ये? मैं कर्म इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं बोलिए कर्म इंद्रियां भी नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? बोलिए चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवो। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। तीसरे श्लोक में आदि शंकराचार्य अपने गुरु को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, न मैं मदो, न मैं आत्मात सर्वभावो, न मैं वै मदो, न मात सर्वभावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो। न मैं द्वेष हूं, न मैं राग हूं, न मैं लोभ हूं, न मैं मोह हूं। मैं इन सब से परे हूं। काम क्या करता है? काम केवल मेरे भीतर इच्छाओं का एक भंडार है। क्रोध किसको कहते हैं? तामसिक अग्नि को कहते हैं। गुस्सा। लोभ क्या है? सिर्फ लालच सांसारिक विषयों का। मोह क्या है? उनके प्रति लगाव। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। मद क्या है? अभिमान। मत्सर क्या है? ईर्ष्या, जलन, द्वेष। ये सब मैं नहीं हूं। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, न मैं वै मदो, न मात सर्व भावो। मैं इन 6 में से कुछ भी नहीं हूं। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। 4 तरह के पुरुषार्थ बतलाए गए हैं शास्त्रों में। धर्म, अर्थ, काम और न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। मैं इन 4 पुरुषार्थों में से कोई पुरुषार्थ नहीं हूं। तो फिर क्या हूं मैं? बोलिए चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिव। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं। चौथे सूत्र में, श्लोक में
आदि शंकराचार्य कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम न इव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिव चिदानंद रूप शिवोहम शिव। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। शब्दों से सीधा समझ में आ रहा है। हम कई बार पुण्य करके उससे भी तो मोह करते हैं ना। न मैं पुण्य हूं न मैं पाप हूं न मैं सुख हूं न मैं मतलब ये निर्वाण षटकम 6 श्लोकों में सब कुछ आ गया। न मैं पुण्य हूं न मैं पाप हूं न मैं सुख हूं न मैं दुख हूं न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। न मैं मंत्र हूं न मैं तीर्थ हूं न वेद हूं मैं न यज्ञ हूं। अहम भोजनम न इव भोज्यम न भोक्ता। न मैं भोगने वाला हूं न मैं भोगने योग्य हूं न मैं भोगता हूं। तो फिर क्या हूं मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं। मैं शिव हूं। मैं ही शिव हूं। और 5वें सूत्र में आदि शंकराचार्य लिखते हैं, कहते हैं, न मैं मृत्यु शंका न मैं जातिर्भेदा। न मैं मृत्यु शंका न मैं जातिर्भेदा। पिता न ईव में न माता न जन्मा। न बंधु न मित्रम गुरुर्न ईव शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिव। न मैं मृत्यु शंका न मैं जातिर्भेदा। मैं मृत्यु नहीं हूं और न मैं मृत्यु के भय से बंधा हुआ हूं। न मैं जाति हूं न मैं जातियों के भेदों से बंधा हुआ हूं। पिता न ईव में न ईव माता न जन्मा। मैं पिता भी नहीं हूं मैं माता भी नहीं हूं। मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूं। अजन्मा तो एक ही हो सकता है। मैंने जन्म नहीं लिया है, मेरा जन्म नहीं हो सकता। न बंधु न मित्रम गुरुर न ईव शिष्य। मैं बंधु नहीं हूं, मैं संबंधी नहीं हूं, जिसको सगे संबंधी कहते हैं हम, मैं वो भी नहीं हूं। न मित्रम, न मैं मित्र हूं, न मैं गुरु हूं और न मैं, तो क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं। मैं शिव हूं। मैं ही शिव हूं। मैं ही शिव हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्व इंद्रियाणाम न च संगतम न मुक्तिर्न मेया। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा कोई विकल्प नहीं है। निराकार रूप हो, मैं क्या हूं? मैं निराकार हूं। देखिए, पहले कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, शुरू में बोला उसने मैं न सा धातु न ये होना, तो अब अपने आप को बतला रहा मैं क्या हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं ही निराकार हूं।
विभुत्वाच सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम, मैं हर जगह उपस्थित हूं, सर्वत्र हूं मैं। सर्वे इंद्रियाणाम, सब इंद्रियों से परे, सर्वत्र, विभुत्वाच, हर जगह पर मैं हूं। मैं यहां भी हूं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं सर्वत्र हूं। न चा संगतम, मैं किसी के साथ जुड़ता नहीं हूं। और जब मैं किसी के, हम तो जुड़ते हैं ना, धन से, संपत्ति से, अहम से नहीं जुड़ते। परिवार से, समाज से, मकान से, दुकान से। न चा संगतम, मैं किसी भी चीज से जुड़, और जब जुड़ते ही नहीं हूं तो बताओ मुझे मुक्त होने की क्या जरूरत है? जो हम तो मुक्ति मांगते हैं। फिर बता रहा हूं, सुनिए क्या क्या अर्थ है, क्या भाव है। न चा संगतम न मुक्तिर न मे, जब मैं जुड़ते ही नहीं हूं तो मेरे मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न मैं जुड़ता हूं ना मैं मुक्त होता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप। एक बार खड़े होंगे। और जब बैठेंगे हम तो मेरा शरीर दूसरों को छुएगा नहीं। ये पूरा जो आज का है ये आपको YouTube चैनल से मिलेगा। इसको अपलोड कर देंगे, आप खूब सुनना इसको बार बार, और इसको गाया करो इसी भाव से, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए ताड़ासन करेंगे। कोई बात नहीं करेगा किसी से भी इस समय, बस आपको उन्हीं भावों के साथ रहना है जो भाव आपके सामने रखे गए। पांच बार ताड़ासन कीजिएगा और फिर बैठ जाइए बस, और बाकी कुछ नहीं करना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत ही आपको विश्रांतिकारी स्थिति में बैठना है, जहां आप आराम से पौना घंटा बैठ सकें। आंखें बंद कीजिए स्थिति लेकर। हाथों को जिस भी स्थिति में आप रखना चाहें, लेकिन मुद्रा की स्थिति जरूर बनानी है। ब्रह्मांजलि हो, ज्ञान मुद्रा हो, चिन्ह मुद्रा हो, आप बना लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। शरीर को शिथिल कीजिए। शरीर के सभी भाग, सभी अंग आपके तनाव रहित हों। आप मानसिक अवलोकन के माध्यम से इसे चेक कर लें, ताकि कहीं पर भी आपको हल्का फुल्का लगता है तो उसे समायोजित कर सामान्य स्थिति में लौटा दें। श्वासों के आवागमन को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जब ध्यान में हम अपने श्वासों को लगातार कुछ देर देखते हैं तो इससे मन शांत होने लगता है,
क्योंकि मन की सजगता एक विषय पर आकर के टिकती है। जैसे जैसे विषय कम होते चले जाते हैं, विचार कम होते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरा मन शांत होने लगता है। एक ध्यान के अभ्यासी की अंत में ऐसी स्थिति होती है कि मन भी विचार शून्य हो जाता है और मन की बच्चे जैसी स्थिति होती है एक योग के साधक के लिए। जैसे बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, एक साधक ध्यान में बैठकर के अपने मन को भी प्यार से समझाता है। मन को आपको नकारात्मक भाव से नहीं देखना। जब मन आपका साथ देगा तो ये आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये इधर उधर नहीं भटकेगा। मन में अगर आपके भीतर मैं है, जैसे मैं से पता चलता है ये मकान मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, क्योंकि आपने उसको कमा करके खरीदा है, इसलिए आप उस पर अधिकार जमाते हैं। तो आपके भीतर जो 24 घंटे प्राणिक ऊर्जा बह रही है, तो अब पूछिए अपने आप से, क्या ये प्राण आपके हैं या आपको किसी ने दे रखे हैं? आप पूछिए, जिस मन से आप इच्छाएं जाहिर करते हैं, क्या यह मन आपका है या ये मन आपको किसी से मिला है? ये बुद्धि आपकी है? ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कहां से लाए हैं आप? किसने दी हैं आपको? कौन सी सत्ता है वो? आप किसको अपना कहेंगे? क्या है आपका? किसके ऊपर अभिमान कर रहे हैं आप? जिन 7 धातुओं से आपका शरीर बना है, क्या वो 7 धातुएं आपकी हैं या उन 7 धातुओं को इस सृष्टि में बनाने वाला वही माया रूप जो ब्रह्मा में वास करता है, कहीं वो तो नहीं है जिसे मैं अपना बना बैठा हूं? देखिए, जो शरीर के कोष हैं, क्या वो आपके हो सकते हैं? कहां से लाए हैं आप? क्या ये कर्म इंद्रियां आपकी हैं? क्या है आपका? पूछते जाइए अपने आप से, कहां से आया आपके भीतर ये द्वेष, राग, लोभ, मोह, ईर्ष्या? क्यों रहते हैं आप मद और मात्सर्य के साथ? कौन सी शक्ति है आपके पास जो आप कोई क्रिया करते हैं? अगर कोई शक्ति है तो एक ही है, वो अपरिवर्तनशील है, वो अपरिणामी है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है। मैं भी वही हूं। अपने मन में भाव लाइए, जब मैं इन स्थूल विषयों को छोड़ करके, जगत के विषयों को छोड़ करके
और इन पंच कलेशों को छोड़ करके, अविद्या का पर्दा हटा करके अपने परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ता हूं, तो मैं खत्म हो जाती है। शेष केवल शुद्ध चैतन्य, वह शिव स्वरूप बसता है। उस रूप में आने के लिए और जगत से थोड़ा नाता कमजोर करने के लिए अपने भगवान को पुकारेंगे आज हम। ये जो बार बार टेलीफोन बज रहा है, ये बहुत गलत है। साधना भंग होती है, ऐसा ना होने दें। आज आपको अपने प्रभु की पुकार मन से करनी है। जितनी गूढ़ता होगी, जितनी गहराई होगी, जितना समर्पण होगा, भक्त जब अपने प्रभु को सच्चे मन से पुकारता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे प्रभु दर्शन ना दें। लाइट बंद कर दी जाए। मेरे साथ आप बोलेंगे, 2 बार मैं बोलूंगा, तीसरी बार से आप प्रभु को पुकारेंगे। ओम।